गरीब ससुराल में आई अमीर सहेली। ये कहानी है शिखा और सोम्या की, जो बचपन की सहेलियां हैं। जहां शिखा बड़े घर की बेटी है, उसके पिता रंजीत रॉय की गांव में कई सारी राशन मिल, कोहलू और चक्की चलती हैं। वहीं सौम्या के घर में वो और उसकी गरीब माँ रमा रहा करती थी। रमा रंजीत के घर में सालों से चौका बर्तन करती आ रही थी। रमा रोज सौम्या को अपने साथ काम पर लाया करती, जहां सौम्या और शिखा एक दूसरे के साथ घुल मिल गई और दोनों सहेलियां बन गई और दोनों ने साथ साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी की। क्या बात है रमा मौसी, आज आप इतनी जल्दी जल्दी बर्तन क्यों धो रही हैं? और ये सौम्या कहाँ है? शिखा बीबी जी, सौम्या घर पर है। उसे देखने के लिए आज रिश्ते वाले आने वाले हैं। मगर रमा मौसी, अभी तो हमारी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई है। अभी तो मैं और सौम्या साथ मिलकर कॉलेज करना चाहते। सौम्या सिर्फ 18 साल की है। उसकी शादी कितनी जल्दी क्या है? अभी उसकी उम्र थोड़ी ढली जा रही है। शिखा बीबी जी, हम गरीबों के घर बहुत ही मुश्किलों से रिश्ते आते हैं। सौम्या के बापू तो रहे नहीं, इसलिए उसकी शादी मुझे ही करनी है। उसी रोज रमा की बेटी सौम्या की शादी तय हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी की घड़ी आ पहुंचती है और शिखा सौम्या को तैयार करती हुई कहती है, जरा देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी सहेली। रमा मौसी, जीजा जी की तो किस्मत खुल गई। कुछ ही देर में सौम्या की शादी रवि से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। वहीं कुछ ही दिनों बाद शिखा के लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। अरे शिखा बेटी, तुम्हारे लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। संदीप नाम है लड़के का। फैला हुआ बड़ा बिजनेस और घर बार है। अरे कल वो तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। अगले दिन राजरानी संदीप के साथ उनके घर आती हैं और पहली नजर में शिखा को पसंद कर लेती हैं और बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ शिखा की भी शादी हो जाती है। इस तरह बचपन की दोनों सहेलियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अपने अपने ससुराल में ढल जाती हैं। तभी कुछ महीनों बाद दोनों फोन पर बात करती हैं। हाय सौम्या, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू अपना सुना? बस यार, मेरी जिंदगी तो मजे से कट रही है। तू बस ये बता, मुझसे मिलने कब आ रही है? जब तू कहे। तो फिर तू कल आ जा, मैं तेरा वेट करूंगी। शिखा अपनी सास को सौम्या के घर आने की बात बताती है, जिस पर राजरानी रूखे लहजे में बोलती है, शिखा बहू, अभी तुम्हें बहू बनकर आए महीना भर भी नहीं हुआ और तुम अपनी मनमर्जियां चलाने लगी। क्या जरूरत थी अपनी गरीब सहेली को ससुराल बुलाने की? खैर छोड़ो, अब तुमने तो अपनी मनमर्जी कर ही ली है, आने दो अब। अगली सुबह सौम्या मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी सहेली के ससुराल आती है। शिखा का ससुराल बहुत ही आलीशान था। अपनी सहेली को देखकर शिखा की आंखें भर आती हैं और वो भागकर उसे गले लग जाती है। सौम्या मेरी सहेली, मैंने तुझे बहुत याद किया, चला जा बैठ। शिखा बहू, अगर बिछड़ी सहेली से मिलना मिलाना हो गया हो तो जरा अपनी सहेली के पैरों की हालत तो देखो, धूल मिट्टी में सने हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गरीब सहेली के कारण मेरा स्टैंडर्ड सोफा खराब हो जाए, इसलिए स्टोर रूम में जो चेयर रखी है उसे निकाल ला और गप्पे लड़ाने हैं तो घर से बाहर गार्डन में जाकर लड़ाती रहो। अपनी गरीब सहेली के साथ अपनी सास का ऐसा बुरा फर्क देखकर शिखा का मन छोटा हो जाता है, मगर इस बात को नजरअंदाज वो कर देती है और कुर्सी ले जाकर गार्डन में बैठती है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, तू ये बता क्या खाना पसंद करेगी? जो भी तू प्यार से खिलाए मैं खुशी से खा लूंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। फिर शिखा किचन में आकर भोला से कहती है, भोला भैया। अरे जी, कहिए बहू रानी। जी, मेरी सहेली आई है, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे और पनीर के पकौड़े बना दीजिए, और हाँ, पहले गार्डन में नाश्ता ले आइए। जी अच्छा बहू रानी। भोला किचन की ड्रॉर में रखे महंगे बिस्किट और स्नैक्स प्लेट में भर लेता है और जैसे ही शिखा नाश्ता लेकर किचन में जाने लगती है, राजरानी उसे रोकते हुए कहती हैं, रुको बहू रानी, इतना सारा नाश्ता लेकर कहाँ जा रही हो? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं समझी, और अगर अपनी निकट्टू सहेली को इतना महंगा नाश्ता कराओगी तो वो हर दिन मुंह उठाकर मुफ्त का महंगा नाश्ता खाने यहाँ चली आएगी, समझी? ये सब रखो और ये मूंग दाल ले जाओ। वैसे भी गरीबों के घर का नाश्ता इन 10-5 रुपए के पैकेट से ही पूरा हो जाता है। कंजूस राजरानी अपनी बहू के हाथों से नाश्ते की थाली छीन लेती हैं। वहीं किचन की आवाज गार्डन में बैठी सौम्या भी सुन लेती है। इस तरह एक के बाद एक करके राजरानी बहू के ससुराल आई गरीब सहेली को नीचा दिखाती है, जिसके बाद सौम्या अपनी सहेली के ससुराल से जाते हुए उसकी सास के पैर छूती है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ।
ओ गॉड, तुम गरीब लोग ना अमीरों को ठगने का अच्छा बहाना जानते हो। कभी तो पैसों के लिए गले पड़ जाते हो और कभी पैर छूते हो ताकि हम पैसे दें। ये लो रखो, अब जाओ यहाँ से। इतना महंगा पेडिक्योर कराया था मैंने, गंदे हाथ से मुझे टच कर दिया, स्टूपिड। इस बार राजरानी सारी हदें पार कर देती है, जिस कारण सौम्या की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, मगर वो चली जाती है और शिखा कहती है, आई एम सो सॉरी सौम्या, तू भी सोच रही होगी ना, इतने बड़े घर की बहू होकर मेरे बस की कुछ भी नहीं है। तभी तो मेरी सास ने मेरी सहेली की गरीबी की हंसी उड़ाने की सारी हदें पार कर दी और मैं कुछ नहीं बोल सकी। जाने दे शिखा, तेरी सास ने मुझे तुझे मिलने दिया, इतना ही बहुत है। चलती हूँ। इसी तरह समय बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद सौम्या का जन्मदिन आता है। शिखा उसके लिए बहुत सारे तोहफे खरीदती है, जिसे देखकर सास कहती है, अरे बहू, इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए किया है? माँ जी, कल मेरी सहेली सौम्या का जन्मदिन है, ये सब उसी के लिए। बहू, जाने तेरा क्या होगा। अरे अपनी गरीब सहेली के पीछे इतना खर्चने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं इतना सब ले जाने की। ये 500 रुपए पकड़ और एक सस्ती सी साड़ी ले जाना। राजरानी बड़ी बेरुखी से शिखा के हाथों से सारे तोहफे छीन कर रख लेती है और शिखा छिप छिप कर अपने पैसे से सौम्या के लिए सुंदर सा केक और एक महंगी सी साड़ी खरीद कर उसके जन्मदिन में पहुंचती है, जहां उसकी सास सुधा शिखा का बढ़ चढ़ कर स्वागत करती है और अपनी आंचल से कुर्सी पहुंचकर उसे बिठाती है। हाँ बेटी, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। फिर सास भागी भागी दुकान से ठंडा लेकर आती है और नाश्ते में भरी थाली शिखा के आगे परोस कर उसे हवा करती है। अरे बेटी, नाश्ता करो ना, कुछ घटी है तो बताओ। नहीं नहीं माँ जी, बस बहुत है। अपनी सहेली की गरीब सास का साफ मन देखकर शिखा खुशी से भरकर नाश्ता कर लेती है, जिसके बाद सभी केक काटते हैं। बैठो बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरी और छोले बनाए हैं। सौम्या बहू ने बताया था तुम्हें बहुत भाते हैं। सौम्या की गरीब सास पूरा समय रसोई में मिट्टी का चूल्हा फूंक फूंक कर बस इसी में लगी हुई थी कि घर आई बहू की सहेली को क्या खिला पिला दे। शिखा का मन इन संकेतों भरे घर में आकर बहुत खुश था। और फिर, अच्छा माँ जी, तो फिर मैं चलूं? अरे बेटी, ऐसे कैसे? तुम कुछ देर ठहरो, मैं आती हूँ। बहू, तू शिखा को रोके रखना। इतनी खातिरदारी हो गई, अब क्या बाकी रह गया है? ये तो माँ जी ही जानती हैं शिखा, कुछ देर बैठ जाओ। सुधा बचाए हुए पैसे से बाजार से एक साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीद कर घर लौटती है। ये लो बेटी, ये तुम्हारे लिए। मगर माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी, तुम मेरी बहू की सहेली हो और पहली बार हमारे घर आई हो। मैं जानती हूँ कि तुम ये तोहफा रख लो। मैं जानती हूँ कि तुम इतने बड़े घर की बहू हो और मेरा दिया तोहफा सस्ता है। ऐसा मत कहिए माँ जी। एक गरीब जितनी खुददारी एक अमीर में कहाँ होती है, और जितने दिल से भर कर एक गरीब के घर स्वागत होता है, एक अमीर के घर वैसा नहीं होता। ऐसा कहने के पीछे शिखा के मन में अपने अमीर ससुराल और सास की छिपी कंजूसी उभर आती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली के गले लग कर जाते हुए कहती है, सौम्या, तू खुश नसीब है जो तेरी सास इतनी अच्छी है। भले तू अमीर है, मगर तेरे छोटे से घर में भी खुशी है। वहीं इतने बड़े घर की बहू होकर भी मैं खुश नहीं, क्योंकि वहां सैकड़ों पाबंदी हैं। ये सब तो किस्मत है शिखा, अब ज्यादा मत सोच। आखिर में शिखा अपनी ससुराल चली जाती है। वहीं सौम्या भी अपने गरीब घर आंगन में खुशी से रहने लगती है।